हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग में, और कितने भाग हैं भारतीय संविधान में और किस भाग में कौन सा अनुच्छेद आता है और उस भाग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, तो 22 भाग की हम लोग यहाँ पे 60 में जल्दी से रिकैप करेंगे रिवीजन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है, संघ और उसके क्षेत्र आते हैं, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक कार्य करता है। भाग 2 की बात करूं तो नागरिकता का उल्लेख इसमें किया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 की बात करूं तो मौलिक अधिकार का प्रावधान इसमें है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आता है। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व आते हैं इसके अंतर्गत, वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक कार्य करता है। भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 51A अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। भाग 5 की बात करूं तो भाग 5 क्या है, संघ संबंधित प्रावधान है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक की बात करता है। ठीक है, भाग 6 की बात करूं तो भाग 6 क्या है, राज्य संबंधित सभी काम करता है, राज्य सरकार संबंधित, जो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग भाग 7 की बात करते हैं। तो भाग 7 में क्या आता है, भाग 7 है हमारा पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जो कि अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता है। भाग 9 की बात करूं तो संघ राज्य क्षेत्र आता है, जो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक की बात करता है। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायत आता है, जो अनुच्छेद 243A से लेकर के O तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग 9A की बात करूं तो ये आता है नगर पालिका के अंतर्गत, और ये अनुच्छेद 243P से लेकर के ZG तक कार्य करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 9A तक की हम लोग बात कर लिए। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद भाग 10 क्या है। भाग 10 में जो आता है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है, जो अनुच्छेद 244 से लेकर के 244A यानी दोनों आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। भाग 11 की बात करूं तो संघ और राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करता है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 की बात करता है। भाग 12 जो है वो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात करता है, जो अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक की बात करता है। भाग 13 की बात करें तो भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो होता है वो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 14 कहता है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो अनुच्छेद 308 से लेकर के 332 तक होती हैं। भाग 14A जो होता है वो क्या है, वो अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, जो अनुच्छेद 332A और B दोनों होता है। ठीक है, भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में क्या आता है, निर्वाचन आता है यानी इलेक्शन आता है, जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक होता है। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपवंश से संबंधित होती है। इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक कार्य करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, शार्ट रिवीजन हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि ये हमारा एपिसोड कैसा लगा। चलिए आगे चलते हैं, भाग 17 की बात करते हैं। तो भाग 17 क्या कहता है, राजभाषा का उल्लेख करता है, जो आपके यहाँ का राजभाषा क्या है, यानी अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 की बात करता है। भाग 18 क्या कहता है, आपातकाल संबंधित उपबंध, जो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 की बात करता है। भाग 19 की बात करें तो भाग 19 क्या है, ये प्रकीर्ण है, जो अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक की बात करता है। ठीक है, आगे के 3 अनुच्छेद और हमारे भाग बचे हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग जिक्र करते हैं। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, ये प्रकीर्ण है, जो 361 से लेकर 367 तक। और जो भाग 20 है वो संविधान संशोधन, जितने भी संविधान में संशोधन होता है वो उसके प्रावधान इसी में है, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 21 की बात करें तो भाग 21 क्या है, यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, आगे की बात करें, अगर भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नामों का वर्णन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निस्सरण है, जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक की बात करता है। तो ये हो गए हमारे पूरे
भाग, जिसमें मैंने 2200 भाग के जिक्र की बात किया और इसमें कितने कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं ये भी मैंने किया। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा एक ही बाग में मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, पूरा यहाँ से कवर कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले कर सकते हैं आप और स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी तैयारी को अच्छे से यहाँ से बना सकते हैं।